को कमेंट, तो उसको आप क्या करें, सिंपली कर रहा है किसी पे, तो उसको आप क्या करें, सिंपली उस पर क्लिक करें और उसको ब्लॉक कर दें। सिंपली उसको क्या करें, क्लिक करें और उसको क्या करें, यहाँ एक जो यूजर है हार्दिक नाम करके, उसको हमको क्या करना है, इसको हटाना पड़ेगा, है ना। इसको हम क्या किए, रिमूव कर दिए, टेंशन मत लीजिए। इस यूजर्स को ही क्या किया, हटा दिया। हम सबको देख रहे हैं ना, जो यहाँ सिर्फ आया है दलाली करने के लिए, ऐसे बच्चे को नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे को क्या क्या हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसीलिए टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। क्लास स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, अब यहाँ पूरा इधर ध्यान दें क्लास पे, है ना। चैट को ऑफ कर ले और कहाँ ध्यान दें, क्लास पे ध्यान दें। इलेक्ट्रिक करंट, कमेंट, तो उसको आप क्या करें, सिंपली उस पे क्लिक करें। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़े थे, आई इक्वल टू क्या होता है बताइए, Q/2। मतलब अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई क्या आपका कंडक्टर, इसके थ्रू होकर क्या अगर पास होता है इलेक्ट्रॉन, करंट अगर आई दिए तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या होता है, अपोजिट में फ्लो करता है। क्यों, रीजन बताएंगे आगे, ठीक है। क्यों जो है अभी क्या बताएंगे आपको, रीजन बताएंगे। तो बात यहाँ ये है कि अभी फिलहाल ये जानते हैं, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट, तो Q जो होता है यहाँ क्या होता है बताइए, इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, ठीक है। अब I इक्वल टू जब यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन ई बाय क्या बताइए तो टी। I इक्वल टू जब क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस एन ई बाय टी, ठीक। यहाँ तक हमको ये चीजें सीख गए थे। अच्छा आई को हम ये बोले थे कि आई को जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एवरेज भी लिख सकते हैं। आई एवरेज कैसे आपका, तो डेल्टा क्यू बाय क्या बताइए, डेल्टा टी। और आई जो है आपका क्या होगा, एक इंस्टेंटेनियस होगा आपका। आई इंस्टेंटेनियस क्या बताइए, डी क्यू बाय डी टी। अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए। जब एवरेज करंट के बारे में बात करते हैं, देखिए अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म में, है ना, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। बोले ना कि थोड़ा सा परेशानी, आपको इतना परेशान हो जाएंगे तो जीवन में कैसे चल पाएंगे बताइए। जीवन में आपको भी बहुत परेशानी देखना है, तो वहां आप जितना मजबूती से खड़ा रहेंगे वही परेशानी आपका हो सकता है कि एक नए चीज का सीड्स का काम करेगा, बीज का काम करेगा। इसीलिए परेशानियों को एक्सेप्ट करें और उसको एक अवसर में बदलें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। बहुत प्रवचन हो गया, अब प्रवचन नहीं, अब क्लास, अब पूरी क्लास। तो बताइए आई एवरेज, एवरेज करंट है आपका यहाँ, तो डेल्टा का मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, चेंज। और चेंज मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो T2 माइनस T1। ये जो इसको है ना, इसको क्या पढ़ते बताइए, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, और इसका मतलब क्या होता है आपका चेंज। इसका मतलब क्या होता है चेंज। जैसे ये है आपका, इसको पढ़ेंगे क्या चीज, थीटा। इसको पढ़ेंगे थीटा, लेकिन ये बताता है क्या चीज, एंगल। उसी टाइप का ये डेल्टा है, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेल्टा, लेकिन ये बताएगा क्या चीज, आपका चेंज, ठीक है। ये क्या बताएगा आपका चेंज। अब यहाँ क्या हो गया, आई इंस्टेंट। अब देखिए हम यही बोलेंगे कि अब जो है कमेंट पे ध्यान ना दे, बिल्कुल सीधा पढ़ने पे तैयारी करें। और जो भी स्टूडेंट आपको कमेंट करता है कुछ भी, आप उसको सिंपली उस पर क्लिक करें और उसको ब्लॉक कर दें। सिंपली उस पर क्लिक करें और उसको क्या करें, आप ब्लॉक कर दें, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, उसको ब्लॉक कर दे, खत्म। देखिए आई इंस्टेंट इक्वल टू क्या बताइए, डीक्यू की डीक्यू बाय डी टी। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया बताइए, इसका मतलब डीक्यू मतलब भी चेंज ही होता है। इसके मतलब भी क्या होता है, चेंज, लेकिन कैसा चेंज, स्मॉल चेंज। ये डी का भी मतलब क्या होता है, चेंज ही होता है, लेकिन कौन सा चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो जब हम लोग आई इंस्टेंट के बारे में बात करते हैं, इंस्टेंट मतलब होता है क्षणिक, इंस्टेंट मतलब क्या होता है आपका क्षणिक। तो जो करंट आपका बनेगा कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे,
कोई एक पर्टिकुलर टाइम मतलब कोई एक फिक्स टाइम। पर्टिकुलर का मतलब क्या था आपका, निश्चित होता है, कोई निश्चित टाइम पे, या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये दोनों के कारण आपका जब बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे, चलिए जैसे हम बताते हैं। पहली बात क्या है, पहली बात क्या है कि मान लेते हैं कि ये कंडक्टर, ये क्या आपका कंडक्टर है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ आपका, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को दिए। अब यहां मान लेते हैं इसका लेंथ क्या बताइए, एल है, ठीक है। तो यहां से यहाँ वन एंड से दूसरे एंड जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना लगता है आपका, यहाँ t इक्वल टू T1 इक्वल टू क्या आपका 0 सेकंड, और यहाँ t इक्वल टू कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा यहाँ से आने। सपोज कर रहे हैं कि कितना टाइम लगा आपको, 10 सेकंड लगा। तो ये जो आपका हुआ ना यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आई एवरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई एवरेज। मतलब टोटल जो आपका चार्ज पास हुआ किस टाइम से लेकर t0 से कब तक, 10। तो एक पीरियड ऑफ टाइम लिया, पीरियड मतलब समय अंतराल में, वो समय अंतराल क्या बताइए, 0 to 10 सेकेंड। अब इसमें जो है आपका पर सेकंड में आपका जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इस तरह का कि आपको कितना चाहिए, 10। तो प्रत्येक सेकंड में कोई अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ ले, जैसे आपको बोल ले क्या चाहिए 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड आपका पर्टिकुलर टाइम हो गया। ये आपका क्या हो गया, एक ऐसा टाइम, या इसको बोल सकते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक मोमेंट के लिए। तो इस पे हम लोग जब पता करेंगे तो वहां क्या कहेंगे हम लोग, आई इंस्टेंट। क्या कहेंगे, आई इंस्टेंट। और इसको लिखने के तरीके क्या बताइए, dq बाय dt। तो इस पे क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो क्या होगा, आपको आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम बोले ना, देखिए कुछ लोग हैं जो दलाली करने आगे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, और ऐसा हर जगह होता है। तुम कुछ भी करो, तुमको डिस्टर्ब करने आएगा लोग, दलाल होता है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है जीवन में। बस हम यही बोलेंगे कि जो लोग आ रहा है ऑब्स्टेकल, उसको जस्ट सिर्फ ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे लोगों से मुंह लगाना मतलब वही हो गया ना कि कीचड़ में पत्थर को क्यों मारना, कीचड़ हो सकता है कि तुम्हें खुद पड़ जाए। इसीलिए ये सब लोग वही है। इसलिए सबका टेंशन नहीं लेना, इग्नोर करना सीखो कुछ चीजों को जिंदगी में, तभी जी पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। चलिए आपको समझ में आ गया। तो हम अभी क्वेश्चन कराने वाले हैं आई एवरेज और आई इंस्टेंट पे। तो हम चाहेंगे कि आपसे सभी लोग क्या करें, क्वेश्चंस को बनाएं। चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं आप लोग को, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, आपको बनाना है। अच्छा, ये ममता कुमारी के नाम से जो है आपको, इसको क्या करते हैं, हाइड यूजर ऑफ दिस चैनल। चलो ठीक है, इसको क्या कर दिया मैंने, हाइड कर दिया। ये ममता कुमारी जो करके लिखा है ना, कोई लड़का ही होगा ना, लक्षण इसका सही नहीं लग रहा हमको। लक्षण इसका लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ है ये बच्चे में, है ना। ये बच्चे में कुछ क्या है, गड़बड़ है। ये ममता कुमारी लड़की नहीं हो सकती है, कह के जैसा बात कर रहा है लेकिन मतलब तो लड़की नहीं हो सकती है, लड़का ही होगा। तो लक्षण नहीं लग रहा है इसका, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या किया, हटा दिया। इसीलिए टेंशन मत लीजिए, हटा दिया है ना, टेंशन नहीं लेना ना। देखिए, तो हम यहाँ बात करते हैं किसके बारे में अब, कि यहाँ Q इक्वल टू क्या है बताइए, टी स्क्वायर प्लस 3t+2। तो इक्वेशन ऑफ चार्ज गिवन, Q इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t+2। अब आपको जहां Q बोल दिया है चार्ज है किसमें, कूलम में, और T क्या है, टाइम आपका किसमें, सेकंड में। तो आपसे पूछ ले कि एवरेज करंट इन 0 to 2 सेकंड, और आपको इंस्टेंटेनियस करंट एट कहाँ, 2 सेकंड। हम देख रहे हैं यहाँ एक कोई फिक्स टाइम पे बोला, एक कोई पर्टिकुलर टाइम पे बोला, और यहाँ क्या बोला, एक पीरियड ऑफ टाइम पे बोला, एक समय अंतराल है। कितने का अंतराल बताइए, 0 से 2 सेकंड का। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला जो है आपका यहाँ से क्या निकालना, आई एवरेज निकालना। अच्छा, आई एवरेज क्या, तो बताइए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा क्यू मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा मतलब चेंज, तो किसमें चेंज, आपका चार्ज में चेंज, ठीक है। और यहाँ जो हमको क्या निकालना, आई इंस्टेंट। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होगा इंस्टेंटेनियस करंट निकालने में। फिलहाल हम लोग एवरेज निकालते हैं। देखिए, एवरेज करंट को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपली आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले Q गिवन है, Q क्या है बताइए, आपका है टी स्क्वायर प्लस क्या बताइए, 3t प्लस क्या बताइए, 2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ कि एक बार यहाँ क्या है बताइए,
यहाँ कलर पेन हम चेंज कर लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है एक 0, तो यहाँ T1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं 0, तो इस टाइम पे क्या जाएगा आपका Q1 हो जाएगा। और T2 आपका कितना बताइए 2 सेकंड है, तो इस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा Q2। तो देखिए अब यहाँ से Q1 और Q2 निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, यही कैपिटल Q है, कैपिटल Q या स्मॉल q कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, चार्ज का सिंबल है। देखिए यहाँ टी स्क्वायर प्लस 3t, तो यहाँ t इक्वल टू क्या आपका 0, तो यहाँ रखिए इस पे, तो क्या जाएगा बताइए 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस क्या जाएगा बताइए 2, आपका कितना होगा इसमें 2 कूलम। अच्छा इसमें जब रखा जाएगा q 2 सेकंड रखिए, तो फिर किसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है आपका 2 सेकंड का, इसको हम लोग कहाँ रखना है बताइए, इसमें रखना है, ठीक है। वैल्यू में क्या जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस क्या जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, तो 4 प्लस 6 प्लस क्या जाएगा आपका 2, मतलब इसे जोड़ेंगे क्या जाएगा आपका 12 कूलम। तो 2 सेकंड में आपका कितना है 12 कूलम, और 0 सेकंड पे आपका कितना था बताइए 2 कूलम था। अब हमको पता है कि आई जो एवरेज होता है वो क्या होता है बताइए, वो होता है आपका Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय क्या बताइए T2 माइनस T1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगा कि आपको Q1 भी गिवन है और क्या गिवन बताइए Q2, T2 भी गिवन है आपका 2 सेकंड, और क्या ये यहाँ रख देना आराम से। तो आई जो एवरेज होगा वो क्या होगा बताइए, वो होगा 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, तो आपका ऊपर में क्या हो गया 10, नीचे क्या हो गया 2, ये कट जाएगा आपका कितना हो गया 5 एम्पियर। तो आई एवरेज क्या है आपका 5 एम्पियर। चलिए कुछ बच्चे निकाल दिए थे, बहुत अच्छे, इंस्टेंटेनियस भी निकाल के रख दिए हैं 7 एम्पियर, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे जो है आपका इसमें जो निकाला है सबसे पहले निकाला अरविंद, अरविंद लेकिन लिखा नहीं कि किसका है सो। अंजनी कुमारी भी जो है, सरवन सबसे पहले निकाला था, और उसके बाद अंजनी भी निकाली थी, और वर्षा का भी आया था, और सरवन दोनों निकाला, मतलब सरवन निकाला है, मुस्कान भी निकाली है, चलिए अशोक भी निकाला, काफी लोग निकाले। चलिए देखते हैं अब यहाँ क्या है आपका नेक्स्ट, आई इंस्टेंट। आई इंस्टेंट दिख रहा है यहाँ, डिफरेंशिएशन है आपका डी क्यू बाई क्या डी टी, ये पता होना चाहिए इतना डिफरेंशिएशन। अगर नहीं पता है तो मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझाया गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये गिवन है, सिंपली इसको क्या करेंगे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में क्या जाता है, यहाँ क्या जाएगा डी क्यू बाई डी टी, यहाँ क्या, चलिए चलिए तो हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ये दे दिए हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तुरंत और आंसर बताइए जल्दी, इसको कमेंट करके आंसर बताइए जल्दी। चलिए इसको हम क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी इसको क्या करें आप सॉल्व करके बताएं जल्दी। अभी बोल नहीं रहे हम, बोल नहीं रहे ना, क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग दिए बनाने के लिए। रुका नहीं है, आपको हम बनाने के लिए दिए हैं, चलिए बनाइए इसको। चलिए एक स्टूडेंट का आ चुका है आंसर, रोशन का 7 एम्पियर, सरवन का आई इंस्टेंट भी आ चुका है 10 एम्पियर। सब कुछ हम चेक कर कर रहे थे, आपका बफरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए नेट का इशू है तो आपको वो चेक करना पड़ेगा ना कहाँ क्या आ रहा है सो। चलिए तो जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या टी स्क्वायर, हमको सबसे पहले बोला है एवरेज करंट, मतलब आई एवरेज निकालने बोला है। आई एवरेज क्या बताइए, तो डेल्टा क्यू बाई क्या होता है आपका डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा इसका मतलब कोई एक पीरियड होता है, डेल्टा मतलब क्या होता है आपका बिग चेंज, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं Q2 माइनस क्या लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई क्या बताइए T2 माइनस T1।
स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू, दोनों को क्या आपका सिंबल है, ठीक है। दूसरा क्या निकालने बोला आपको, इंस्टेंटेनियस करंट बोला है, तो आई इंस्टेंट निकालने बोला है। तो आई इंस्टेंट क्या होता है बताइए, डी क्यू बाई डी टी। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि Q2 आपका क्या है बताइए, यहाँ से निकालेंगे तो आपको यहाँ जो दिया है आपका 0 सेकंड दिया, एक बार कितना दिया 3, तो T1 आपको कितना मान लीजिए 0, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका Q1, एक बार क्या मान लीजिए T2 को कितना 3 सेकंड, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका Q2। अब Q1 Q2 निकल गया, यहाँ रख देंगे, आपका क्या निकल जाएगा आई एवरेज। अच्छा, आई इंस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, Q इक्वल टू आपको क्या है टी स्क्वायर प्लस क्या बताइए 4t है प्लस क्या आपका 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको बना देते हैं, कौन सा आई एवरेज का, चलिए बना देते हैं। देखिए, तो यहाँ 0 इक्वल टू रखा जाए, ये आपका इक्वेशन कौन है बताइए, Q इक्वल टू क्या आपका टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, रखिए यहाँ क्यों रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस क्या बताइए 1, तो आपका कितना आ गया 1 कूलम आ गया। अच्छा Q2 देखिए, तो यहाँ टी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये 9 प्लस 12 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1, इसको जोड़िए कितना हो गया बताइए 22 हो गया है ना, तो 22 कूलम हो गया। अब बताइए यहाँ आपको क्या चाहिए, आई एवरेज चाहिए, तो आई एवरेज हम लोग सीखे हैं कि Q2 माइनस क्या होगा बताइए Q1 डिवाइड बाई क्या होगा बताइए T2 माइनस T1। तो Q2 कितना है बताइए, तो 22 कूलम माइनस क्या होगा आपका 1 कूलम डिवाइडेड बाई क्या होगा बताइए 3 माइनस क्या होगा बताइए आपका हो गया क्या चीज 0। अब ये ऊपर में कितना हो गया आपका 21 डिवाइड बाई क्या होगा आपका 3, कट कर देंगे तो आपका कितना हो गया 7 एम्पियर। बहुत सारे बच्चे को लगता है 7 एम्पियर आया था, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपको सिंपली इसको क्या करना है बताइए, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है, तो इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज बताइए, विद रिस्पेक्ट टू आपका टी, यहाँ क्या जगह बताइए डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बताइए। ये क्वेश्चन जिसको टफ लग रहा है इसका मतलब ये है कि उसको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, नहीं तो अगर देखा जाए तो आई इंस्टेंटेनियस ज्यादा आसान है किसके कंपेयर में, आई एवरेज में, वैसे दोनों आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। बताइए यहाँ चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अब यहाँ क्या है। देखिए, तो आपको टी का स्क्वायर का क्या होगा बताइए 2t होगा प्लस क्या होगा इसका 4, इसका 1 हो गया, इसका क्या होगा आपका 0, और जो डी क्यू बाई डी टी यही क्या होता है आपका आई इंस्टेंट होता है। तो आई इंस्टेंट आ गया आपका कितना, ये 2t प्लस क्या आ गया आपका 4। अच्छा बताइए आपको कितना सेकंड पे निकालने बोला था आपको, तो निकालने बोला था 8 3 सेकंड पे, टी इक्वल टू कितना 3 सेकंड पे, तो यहाँ रख दीजिए 3 सेकंड, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 3 प्लस क्या आ जाएगा आपका 4, तो ये कितना गया आपका 6 प्लस 4 आपका 10 एम्पियर। तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या किए थे, निकाल दिए थे। लेकिन हम लोग को आज जो सीखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज आपको इसमें बहुत एक नया कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे ये आपके डेरिवेशन न्यूमेरिकल हर जगह ये काम आएगा, तो इसको अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। तो इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पहले फील लेना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि आपके घर में क्या करता है बताइए, बल्ब जल रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है बताइए, तो ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो ये बल्ब जलता है तो इसमें क्या होता है, कहीं तो आपका वायर कनेक्शन होता है ना, ये वाला कहीं तो वायर कनेक्शन होता है आपका ये। अच्छा, ये वायर कनेक्शन है आपका ये स्विच से, तो आपका ये करंट जो है कहीं से आ रहा होगा, तो मान लेते हैं कहाँ से आ रहा है आपका ट्रांसफार्मर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बताइए, तो ट्रांसफार्मर से आ रहा है। अच्छा, अगर ये ट्रांसफार्मर से आ रहा है आपका, तो क्या आ रहा होगा इस ट्रांसफार्मर से, ये जो ट्रांसफार्मर से आपके घर में जो आपका करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बताइए, तो यहाँ से ऐसा क्या चीज आ जा रहा है जो आपके घर में लाइट जल जा रहा है, कभी कभी नहीं जल रहा है जब लाइट चला जा रहा है। तो एक्चुअली जो यहाँ आता है ना आपका इलेक्ट्रॉन आता है, क्या आता है आपका इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका कुछ तो वेलोसिटी होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, आगे हम लोग इसके बारे में काफी चीजों को सीखेंगे कि यहाँ काफी चीज इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, मोशन को, यहाँ दो चीज अफेक्ट करता है, एक थर्मल है दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे बात करेंगे हम लोग। लेकिन एक बात समझिए, ये ट्रांसफार्मर से आपके यहाँ घर पहुंच रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, एक्चुअली इसमें जो फ्लो हो रहा है आपका क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है आपका, चार्ज का। चलिए, तो आपको इतना चीजें क्लियर हो गया, चार्ज का फ्लो है यहाँ। तो हम लोग एक छोटा सा कंडक्टर लेते हैं, एक छोटा सा क्या लेते हैं बताइए कंडक्टर, चलो ठीक है, एक छोटा सा क्या लिया हम लोग कंडक्टर।
और आपको ये बात पता होना चाहिए कि कंडक्टर में जो है आपका लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी कंडक्टर इसमें क्या होगा बताइए, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है सोए होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये मान लिया जाता है कि अभी इनिशियली क्या है, सोया होगा। तो इसका मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या सबका क्या होगा, अभी जीरो होगा। सारे इलेक्ट्रॉन अभी क्या क्यों सोएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जब जगेगा तो दो कारण से जगेगा। पहला एक थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट मतलब थर्मल प्रभाव से। थर्मल मतलब क्या हो गया बताइए, आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। फिर क्या होगा बताइए, हीट, अरे तापमान, और क्या चीज, ऊष्मा। ये दोनों के कारण आपका इलेक्ट्रॉन जगेगा। अभी सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है बताइए, सोए हुए हैं। तो जगने के कारण आपका दो हो सकता है, आपका एक थर्मल इफेक्ट हो सकता है, दूसरा जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, है ना। चलिए, तभी सारे इलेक्ट्रॉन सोए तो हम लोग यहाँ क्या किया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा दिया ई, ठीक है। तो यहाँ जब अगर थर्मल इफेक्ट आपका क्या करेगा, ये मोशन करेगा, तो आपका क्या करेगा, इधर उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। मतलब आपका यहाँ मोशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा बताइए, रैंडम होगा। क्या होगा बताइए तो, रैंडम मोशन। रैंडम की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जिग जैग। जिग जैग का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे तैसे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अभी क्या कर रहा है, जैसे तैसे मूव कर रहा है। अच्छा, जैसे तैसे किस पे मूव कर रहा है बताइए, किसके कारण बताइए, थर्मल इफेक्ट के कारण। किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली ना, कि जब हम लोग यहाँ देखें कि कोई अगर आपका कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन सारे भी सोए थे, तो ये जगेगा दो कारण से, ये टेम्परेचर के कारण और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपका जैसे तैसे मूव करते हैं, एक इधर मूव कर गया, एक इधर मूव कर गया, इधर मूव कर गया। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे ई, तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या करेंगे, इसके अपोजिट में मूव करेंगे। अब रीजन आता है क्यों, क्वेश्चंस बनता है आखिर अपोजिट में क्यों मूव करेगा। इसको समझने के लिए आपको छोटा सा बेसिक बात को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए, समझिए आराम से। ये आपका क्या बताइए, कोई कंडक्टर है, आराम से समझिए इस बात को। आइए हम लोग क्या क्या बताइए, ई लगाएं। इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेंगे, इसके अपोजिट में फ्लो करेंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए, एल से डायरेक्शन है किधर बताइए, राइट की ओर, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बताइए, राइट टू कहाँ जा रहा है आपका, लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है, ये बात है। क्यों, देखिए आपको इसके लिए चीजें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है, आपको नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है, नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर निकलता है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, समाप्त होता है। अब आप लोग से हम यहाँ पूछना चाहते हैं ये, कि अगर ये डायरेक्शन आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, लेफ्ट टू राइट है, इसका मतलब इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। अगर आप ये सोचिए ना, अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहे हैं कहाँ, लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब क्या है, इधर कहीं क्या रहा होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। अब इधर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इधर आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, तो किधर अट्रैक्ट हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज की ओर। हालांकि ये थ्योरी है, सब चीजें सारे क्या आपका थ्योरी है, तो ये लॉजिकल रीजन दिया जाता है कि आपके अपोजिट में क्यों फ्लो करता है। जैसे हम लोग यहाँ बताए तभी आपको यहाँ करंट सप्लाई किया आई, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है क्या आएंगे, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो इसलिए यही कारण है। अभी बैटरी से भी बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या सीखें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव में चार्ज में क्या, आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव आपके किधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज की ओर। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, अपोजिट होता ही है। ये थ्योरी है, ये सारे क्या आपका थ्योरी। देखिए, तो यहाँ भी क्या हुआ, पहला चीज है, दो चीज हुआ यहाँ, कि इलेक्ट्रॉन सारे जो थे कैसे मूव कर रहे हैं, जिग जैग मूव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आपके जिग इधर कर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक। इस स्पीड को क्या ड्रिफ्ट करते हैं क्या, नहीं। जब आपका ये क्या करेगा, इधर मूव करेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आएगा भी। तो यहाँ जो आपका ये है, आपका क्या है, जो आपका स्पीड है किसका, इलेक्ट्रॉन का भी, किसके कारण, थर्मल वेलोसिटी के कारण। थर्मल वेलोसिटी के कारण जो है वो आपका बहुत तेजी से है, और वो जो है आपका 10⁵ आपको पता है 10⁵ बहुत ज्यादा होता है। ये होता है लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकंड, मतलब समझ रहे हैं, एक सेकंड में लगभग कितना, 1,00,000 मीटर। ऐसा कब, ये। लेकिन आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो बहुत स्लो होता है, आपका 10⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत स्लो। और ड्रिफ्ट का मतलब भी होता है बहाव। क्या होता है इसका मतलब, बहाव। और इसको जो हम लोग बोलते हैं मंद बहाव, मंद मतलब धीरे धीरे बहना। तब यहाँ क्या हो गया आपका, सब चीजें हम लोग ये सीख लें कि आपका जो यह चार्ज है अभी जैसे तैसे मोशन कर रहा है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए इधर, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है आपका क्या होगा बताइए,
वो आपका लेफ्ट टू राइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होंगे आके जमा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया, यहाँ क्या हो गया जमा। मतलब अगर यहाँ से कंडक्टर को फिर से डायग्राम बनाया जाए तो ये हुआ, ये आपका क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सारे इलेक्ट्रॉन क्या किए आपके अपोजिट में मूव करने लगे, और सारे यहाँ क्या हो जाएंगे आपके जमा हो जाएंगे। अभी इधर कहीं जा नहीं रहा ना सारे इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इधर से मान लेते गया तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अच्छा यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखे, वो यहाँ पॉजिटिव इसलिए लिखे ना क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका वहां क्या होता है आपका पॉजिटिव। जैसे सोडियम, आपका सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया लूज किया, तो इस पे क्या था एक प्लस। तो मान लेते इस कोऑर्डिनेट से अगर जा रहा है तो यहाँ मान लेते क्या है जहां से इलेक्ट्रॉन गैप हो उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन होल भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने लगा, ठीक है, यहाँ सारे क्या हो गए एक्यूमुलेट हो गया, सारे यहाँ क्या हो गया एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा होना, क्या हो रहा है आपका जमा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना बैटरी लगा देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं बताइए बैटरी लगा दिए, यहाँ से क्या किया बताइए तो बैटरी लगा दी। यहाँ क्या लगा दिया हम लोग बैटरी। अब हम लोग जब इसमें बैटरी लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन आपका देखिए, तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये देखिए ना बैटरी से यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या होंगे बताइए इधर आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर गया और यहाँ सारे क्या हो जाएगा आपका जमा। अब यहाँ फिर आपका क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा फिर फ्लो होते जाएगा और यहाँ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। अब इस टाइप का आपका फिर क्या होगा आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या करने लगेगा फ्लो होने लगेगा। अच्छा अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा और एक बार अच्छे से क्लियर कर दे, पूरा क्रिस्टल क्लियर, ताकि आपको यहाँ से कभी भी दिक्कत ना हो। क्या है देखा जाए, देखिए आराम से, क्योंकि ये कहानी है ना, कहानी थोड़ा सा समझ में आने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। आपका ये क्या बताइए एक आपका ये कंडक्टर है, कंडक्टर में आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, कंडक्टर में सारे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जैसे तैसे मूव कर रहे थे। अब इसमें क्या किया हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा दी, इलेक्ट्रॉन सारे क्या करेंगे अपोजिट में मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए यहाँ से अवे जाएगा, तो इधर को ही पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ सारे क्या हो जाएगा बताइए इलेक्ट्रॉन आके सारे यहाँ जमा हो जाएंगे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां क्या हो जाता है आपका होल हो जाता है इलेक्ट्रॉन होल, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं पॉजिटिव। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ क्या हो रहे हैं सारे जमा हो रहे हैं, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं आपके जमा हो रहे हैं। अब हम लोग क्या किए एक यहाँ सर्किट कनेक्ट कर दिए, यहाँ क्या कर दिया हम लोग सर्किट। अब इस सर्किट में हम लोग यहाँ क्या जोड़ दिए बैटरी। अब जिससे ये बैटरी जोड़े हम लोग तो यहाँ क्या बताइए आपका यहाँ नेगेटिव टर्मिनल माना जाता है, इसको क्या माना जाता है आपका पॉजिटिव। तो ये वायर है आपका, इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये वायर है ना आपका यहाँ नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब चूंकि ये पॉजिटिव है यहाँ और यहाँ क्या बताइए नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या होने फ्लो होने लगेंगे, किधर अट्रैक्ट होने लगेगा बताइए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अब यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अब फिर यहाँ से आपका यहाँ चले जाएंगे कहाँ इस पॉजिटिव के पास। तो इसका मतलब यहाँ सर्किट आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, और अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका करंट क्या हो जाएगा फ्लो होने लगेगा। अगर पूछा जाए यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या है, तो करंट का जो डायरेक्शन आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन क्या अपोजिट में, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक क्या हो जाना चाहिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए अब ये जब यहाँ तक हम लोग आगे देख लिए हैं, तो यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या रहा फ्लो हो रहा उसी को हम लोग क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है, तो इसमें क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो आपका इधर गया फिर इधर आया फिर इधर आया इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जो है नीचे आ गया इधर चला गया, कहीं भी इसका क्या जैसे तैसे मूव कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सबका स्पीड मेजर कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो है यहाँ जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानते हैं इसलिए ताकि जितने भी स्पीड इलेक्ट्रॉन का मान लेते इसका क्या है V1 V2 बहुत सारे V3 है, तो V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा आपका V3 Vn तक मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपका n, तो ये आपका Vd जो होता है आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। क्या होता है बताइए तो एवरेज वेलोसिटी, औसत
वेग होता है कितना, सारे इलेक्ट्रॉन का, सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है आपका, एक एवरेज स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर बोला जाए कि एवरेज, आपका एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो ये एक्चुअली यहाँ एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको यहाँ डिफाइन करने बोला जाए तो क्या बोलेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एक्चुअली आपका एवरेज वेलोसिटी किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। एवरेज वेलोसिटी जो है किसका है, इलेक्ट्रॉन का, और ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कंडक्टर के हैं, और ये किसके प्रभाव में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में। तो अगर सारा चीज को अगर जोड़ा जाएगा तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ए एवरेज वेलोसिटी किसका, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें है, इन या कंडक्टर, विच गेट ड्रिफ्टेड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ लिख दिया आपको, यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन लिख दिया है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ आपका क्या था, ये कंडक्टर था, कंडक्टर में जितने सारे क्या थे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इन या कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहाँ क्या लगा, हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये चीजें यहां तक हो गई क्लियर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये कैसे इफेक्ट आया ये। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइनली इसको फाइनल डेरिवेशन पे ले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं फाइनली। देखिए यहाँ क्या है, सो है ना, तो आपको पता है ये चीजें कि ये आपका क्या बताइए, एक कंडक्टर है, हाँ है, ठीक है, ये क्या आपका कंडक्टर है, यहाँ क्या है बताइए, तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ मूव कर रहे थे बताइए, तो इलेक्ट्रॉन आपके जो है मूव कर रहे थे यहाँ से, ठीक है, और सारे यहाँ क्या हो रहे थे, जमा हो जा रहे थे। अब इससे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो आपका सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ फ्लो करना, ये क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव माने, यहाँ क्या माने हम लोग पॉजिटिव, तो यहाँ सारा क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होने लगा, किधर अट्रैक्ट हो गया आपका पॉजिटिव तरफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को क्या कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। अब इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं, इसी को क्या करने वाले हैं, डिराइव। तो आपको पता है एक चीज है बहुत सिंपल, इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बस, लेकिन आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले समझना था। देखिए, आपको जब इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाए, आपका एफ जो क्या होता है बताइए, क्यू ई होता है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए यहाँ अगर कोई मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, और यहाँ चार्ज क्या आपका क्यू है, तो पूछा जाए बताइए यहाँ फोर्स क्या होगा, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई होगा, क्या होगा आपका क्यू ई होगा। और अगर आपका चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ क्या हो जाता पता है, माइनस क्यू ई हो जाता, क्या चाहिए आपका नेगेटिव चार्ज के कारण, ठीक है। देखिए यहाँ आपको ये ला तो पढ़े होंगे ना, एफ इक्वल टू क्या होता था, क्यू बाई ई, यहाँ से गुना करेंगे क्या जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या जाएगा एफ, ये चीज तो पढ़े ही होंगे, यही चीज को हम यहाँ बात करें ना, तो आपका क्या होगा बताइए। लेकिन यहाँ जो आपका है, जो चार्ज है आपका, जो आपका क्यू है वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करे पॉजिटिव मूव करे, तो यहाँ रख देंगे अपोजिट, तो आपका क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस ई। आपका यहाँ फोर्स किस पे बताइए, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, इसको फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए बताइए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट, आराम से इसको आराम से मान लीजिए फर्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है बताइए, तो आपका एफ इक्वल टू क्या होगा बताइए, एम ए होगा, इक्वेशन इसको क्या मानिए टू। एक बात यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है, और वो ये है कि यहाँ जो आपका m है ना, वो मास ऑफ कंडक्टर नहीं है, ये क्या आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस बात को हमेशा के लिए याद रख लेना है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। अब बताइए आपका ये जो है आपका एक्सेलरेशन है, किसका एक्सेलरेशन बताइए, इलेक्ट्रॉन का है, ये एक्सेलरेशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये बात याद रख लेना। यहाँ जो मास है किसका बताइए, आपका इलेक्ट्रॉन्स का, और ये जो है आपका एक्सेलरेशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, तब यहाँ क्या है देखिए, ये दोनों एफ को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे यहाँ, तो बताइए आपका एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस ई हो जाएगा, जिससे आपका क्या हो गया बताइए, ये माइनस ई स्मॉल कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या बताइए एम ए, एल एच एच इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ से जो आपका ये आया, ये क्या है बताइए, माइनस ई कैपिटल ये बाय क्या हो गया आपका, ये सिंपल। देखिए आपका जब आपका एफ इक्वल टू क्या हो बताइए,
माइनस क्यू ई हुआ, सॉरी प्लस क्यू हुआ आपका ये, एफ इक्वल टू क्या हुआ आपका क्यू ई हुआ। मतलब कि जब कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब आपका क्या बताइए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और यहाँ चार्ज आपका क्या चाहिए क्यू है, ठीक है, तो यहाँ जो आपका एफ होगा वो क्या होगा क्यू ई होगा, ठीक है। चूंकि यहाँ जो चार्ज है आपका वो क्या आपका इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है आपका नेगेटिव है, तो आपका क्या होगा ये अपोजिट में, तो एफ इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा बताइए माइनस क्यू ई हो जाएगा। तो यहाँ क्यू जो आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या माना हम लोग फर्स्ट। अगेन हम लोग कहाँ से चल बताइए न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कहाँ से बताइए, तो आपका जो एफ होता है क्या होता है बताइए वो होता है एम ए, इक्वेशन क्या मानी बताइए 2। अब दोनों को क्या कीजिए इक्वल कीजिए, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए माइनस ई ये। अच्छा इसमें याद रखने वाली क्या बात है, इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि जो आपका मास है, जो आपका क्या है मास और एक्सेलरेशन दोनों किसका होता है इलेक्ट्रॉन का होता है। ये दोनों याद रखने वाली बात है कि आपका अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ये एक्सेलरेशन किसका है इलेक्ट्रॉन का है, और अगर मास भी पूछा जाए तो ये किसका आपका इलेक्ट्रॉन का ही है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन, जब इसको क्या लेंगे मोड ले लेंगे, इसको क्या लेंगे हम लोग मोड, तो मोड ले लेंगे तो आपका आपका माइनस क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बाहर आएगा। ये क्या बताइए ये। अब हम लोग चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम लोग क्या निकाल रहे हैं बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आपका vd है, आपका vd क्या माने हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस ए टी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसे वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ v जो है आपका वो आपका क्या बताइए एवरेज वेलोसिटी है, जो आपका क्या है आपका एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही है। अच्छा u क्या बताइए इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या आपका जीरो। अरे जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने भी यहाँ सारे क्या बताइए इलेक्ट्रॉन्स थे सारे, देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका ये है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या मान लेते हैं यहाँ, इसका मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में कितना रहा होगा, इसका u1 रहा होगा, इसका क्या रहेगा u2, इसका क्या रहेगा u3। तो जब u1 को हम लोग सबको जोड़ेंगे u1 प्लस u2 प्लस क्या होगा u3, कहाँ तक n तक, ठीक है। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है जब शुरुआत में जब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा ना टेम्परेचर का ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस टाइम पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जीरो। यू होता है क्या इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इस पे कोई भी उस टाइम पे प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, इसीलिए यहाँ जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखा जाएगा आपका जीरो लिखा जाएगा। तो ये क्या जाएगा बताइए आपका जीरो। तो यहाँ भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा vd में, u जीरो हो जाएगा और आपका ये हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ क्या बचा t। अच्छा यहाँ t क्या है बताइए, तो ये आपका t है रिलैक्सेशन टाइम है, अभी बताएंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम है बताइए यहाँ। तो आपका ये क्या है गिवन है यहाँ तक आपको ये मिल चुका है, यहाँ क्या कि जिसको रख दीजिए। तो vd इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा आपका माइनस ई कैपिटल ई बाय एम इंटू क्या हो जाएगा आपका टी, और यहाँ टी जो है आपका रिलैक्सेशन टाइम है। अभी आगे बात करेंगे। यहाँ vd जो हो गया आपका ये क्या होगा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड। अगर इसको हम लोग क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपका नेगेटिव क्या हो जाएगा बताइए हट जाएगा, आपका नेगेटिव क्या होगा आपका हट जाएगा। तो vd इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल डेरिवेशन आया। तो आपका vd इक्वल टू क्या आ गया, वो आ गया स्मॉल ई कैपिटल ई बाय क्या हो गया आपका m इंटू टी हो गया। याद रखने वाली बात है यहाँ जो m है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो t है आपका वो एक्चुअली टाउ है, ये इसको क्या बोला जाता है आपको टाउ, है ना। और ये जो बताएगा आपका क्या बताएगा रिलैक्सेशन टाइम, क्या बताएगा बताइए तो रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा रिलैक्सेशन टाइम मतलब, अरे जैसे हम बात बताने कि आपका क्या कंडक्टर है, कंडक्टर में आपके क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे क्या इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर टकराता है, पहला इलेक्ट्रॉन किससे टकराता है ये दूसरा से, तो वर्ड में आपको दिखा यहाँ रिलैक्स लिखा है, रिलैक्स मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने का जो बीच का गैपिंग होता है, जो टाइम का क्या होता है आपका गैपिंग होता है, टाइम गैपिंग होता है, वही क्या कहलाता है आपका, वही कहलाता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। फिर से सुन लीजिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। सो कि जैसे आपका ये क्या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या दूसरा, तो ये जो सक्सेसिव, ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन फिर 10वां इलेक्ट्रॉन टकराए, वो नहीं, दो सक्सेसिव मतलब पहला और दूसरे के बीच में या फिर दूसरा और तीसरे के बीच में, तो ये इसके बीच का जो टाइमिंग होगा आपका वो आपका क्या कहलाएगा बताइए रिलैक्सेशन टाइम। तो ये भी आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, एवरेज टाइम बोलते हैं। तो vd जो है आपका यहाँ लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा कि स्मॉल ई टी एम बाय टाउ। अगर बोला जाए बताइए कि आपका जो है रिलैक्सेशन टाइम क्या है,
तो रिलैक्सेशन टाइम जो है आपका एक्चुअली जो है एवरेज टाइम है। ये क्या आपका एवरेज टाइम है। किसका एवरेज टाइम है? तो इलेक्ट्रॉन का सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम गैपिंग है वही। अगर बोला जाए इसको डिफाइन कीजिए, क्या बोलेंगे? द टाइम गैपिंग बिटवीन द कोलिजन ऑफ सक्सेसिव कोलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, द टाइम गैपिंग बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका ये फाइनल डेरिवेशन हो गया। टी का आपको मतलब समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लिए हम लोग आगे डेरिवेशन जब निकालेंगे तो इसका यूज करेगा, है ना, जिसको यूज करेंगे। देखिए हमें अब आज के क्लास को यहीं रोकते हैं। हम मानते हैं कि आज का क्लास जो है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ, कुछ कुछ बच्चे जो है कहीं दूसरे जगह का आ गए हैं, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, डेमोक्रेसी है। यूट्यूब तो हम लोग का नहीं है, जिसका भी है यूट्यूब पे वो क्या कर सकता है, देख सकता है, लेकिन हम लोग के पास भी फीचर दिया है कि उसको क्या कर सकें, रोक सकें, ब्लॉक कर दो, सिंपली जो है उसको बर्दाश्त नहीं करना। तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं। कल से जो चीज़ें ऐसा नहीं होगा हमेशा, शुरुआत में कोई भी चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे टाइम पे आ जाएगा जगह पे, है ना, इसीलिए परेशान नहीं होना है और रेगुलर ऐसे ही पढ़ते रहना है। तो ठीक है, फिर आज के लिए सिलेबस को, टॉपिक जो आज का सिलेबस का जो टॉपिक था आपका डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसको यहीं क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।